अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो आपको वाइट बोर्ड पे समझाने वाला है, ठीक है, और क्लास में वो काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका चैप्टर 13 स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान से इसमें हमने पढ़ना है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। चार्ज को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वो कैसे करना है आपको इस चीज़ का आइडिया है। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ था स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये आपके पास डेफिनेशन है और किस तरह से, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इनको भी हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है आपके पास वो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज है कि कैसे हम लोग चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बॉल पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा कि मैं अपने बालों के अंदर आपको इसके एग्जांपल भी प्रैक्टिकली आप खुद भी करके देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको रब करूँगा ना अपने हेयर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल सर के अंदर जो बाल है उसके अंदर मैंने इसको रब करना है। तो जब मैं रब करूँगा तो इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बालों के अंदर जो चार्ज है जब इसको रब करेंगे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रब करते हुए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसके पास लेके आऊँगा तो ये इस तरह से पेज ऊपर उठेगा। ये नहीं उठ रहा क्योंकि ये शायद अच्छा खासा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि ये पेज ऊपर की तरफ उठेगा जब आप इसको रब करके करेंगे। आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, छोटे छोटे पेजेस लेके तो कर लें, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में फर्स्ट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे में आ जाएं तो ये एक्टिविटी है आपके पास यहाँ पे कि आपने के पास दो रॉड है, ठीक है। एक ये पे देखें रॉड बने हुए हैं, दोनों प्लास्टिक के रॉड हैं, ठीक है। स्लंगी के साथ कह लें, सिल्क थ्रेड है, एक स्ट्रिंग है आपके पास बोर्ड के साथ बंधा हुआ है, दोनों को रॉड। ये मैंने पहले जो रॉड ये था ना हमारे पास प्लास्टिक रॉड, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अपने बालों में रब किया। या इसको किस में रब करना है, फ़र के अंदर रब कर लें या सिल्क के अंदर रब कर लें, जो आपके पास कॉटन है इसके अंदर रब करके आपने इसको लटका दिया। दूसरी को भी उसी में प्लास्टिक का था, वो भी उसको भी रब करके आपने उसके पास लेके आए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये देखें फोर्स F1 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों मटीरियल सेम थे, प्लास्टिक के थे, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट एक्टिविटी में रिपल्शन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपेल ईच अदर, ठीक है। और ये अनलाइक चार्जेस है, इसको अनलाइक चार्जेस भी कहते हैं या ऑपोजिट से अनलाइक चार्जेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं, यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस होंगे जहाँ पे अट्रैक्शन होगी। ये लाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हैं ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो इसको लाइक चार्जेस कहते हैं। तो ये हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसमें आपके पास एक है रॉड है, वो ग्लास का रॉड है, और एक प्लास्टिक है। दोनों देखें, एक को आपने रब किया, दूसरे को भी रब किया, तो ये देखें दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज पैदा हो गया। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर यही लिखा होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया, ये करके ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई हुई हैं, ठीक है, कि अपोजिट चार्जेस कन्वेंशन कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज के बारे में मैं जो कह रहा था, ठीक है, कि अनलाइक चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस के बारे में। चार्जेस आर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच द अट्रैक्शन और रिपल्शन एंड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। दूसरा है फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्जेस ऑन द डिफरेंट मटेरियल। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करती है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल। ये देखें मैंने जो पीछे पढ़ाई थी एक्टिविटी ग्लास और प्लास्टिक वाली, ठीक है। उसके बाद है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये भी पीछे हमने डिस्कस कर लिया। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी डिस्कस कर लिया। रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्जेस ऑन द बॉडी, ठीक है। रिपल्शन क्या शो करती है कि रिपल्शन यानी कि रिपेल जब वो एक दूसरे को करेंगे, ये क्या शो करती है कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज है, ये नहीं है कि चार्ज नहीं है। तो यहाँ तक ये आपका पहला टॉपिक था जो आपने करना है कि चार्जेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं।